अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड की जाए विद एससीसीपी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल पे आ जाएँ, आपने सर्च करना है जी एससीसीपी ई सर्विसेज़। ठीक है जी, आपने एससीसीपी ई सर्विसेज़ पे आ जाना है और पहले लिंक पे ही आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जाना है जी, अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो आप ठीक है, उससे लॉगिन कर लें। अदरवाइज़ आप जाएँगे साइन अप फॉर नेशनल। साइन अप फॉर नेशनल पे जाके तो आप ये सारे पर्टिकुलर्स फिल करेंगे, बिल्कुल ईजी हैं जी। सीएनआईसी आ जाएगा आपका, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सीएनआईसी किस डेट पे इशू हुआ, जो आपका सीएनआईसी होगा उसके ऊपर ये डिटेल्स आ रही होंगी। पासवर्ड रख लेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, नेम आ जाएगा, मिस्टर होगा तो मिस्टर आ जाएगा, अगर अगर मेल है तो फीमेल के केस में मिस आ जाएगा या मिसिज आ जाएगा, व्हाट्सएवर जी। आपका फादर का या स्पाउस का मतलब कि फादर नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, करंट एड्रेस आ जाएगा, नंबर फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग कोड्स, ये आप सेलेक्ट करेंगे जी। ये आपका सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा, इधर से नंबर लिखेंगे विदाउट ज़ीरो, ठीक है जी, ज़ीरो के बगैर आप लिखेंगे और अपनी ईमेल लिख देंगे। ये कोड लगाएंगे जी, TMTNTT जो भी होगा आपके केस में, वेरिफिकेशन जो है अबव करके और कंटिन्यू कर देंगे आप, ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास मोबाइल और जो आपका ईमेल होगा उस पे कोड्स चले जाएँगे। तो जब जैसे ही आप दोनों कोड्स लगाएँगे और उसको ओके करेंगे तो जनाब आपका साइन अप हो जाएगा। तो याद रखें कि ये साइन अप जो है ना, ये कंपल्सरी है जी। अच्छा जी, पीछे जाता हूँ। अब सपोज़ कर लें कि जी मेरे केस में ये बना होगा जी, यूज़र बना हुआ है जी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा जी, इधर ये आ रहा है आपका नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंट प्रोसेस, इस पे चला जाऊँगा। तो ये आपके पास प्रोसेस आ जाएगा। अच्छा जी, आज हम देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड का, एसएमसी की तो पहले बनी हुई है, तो प्राइवेट लिमिटेड का मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, 3 नाम चाहिए होंगे हमें, क्योंकि अगर एक नाम आपका नहीं मिलेगा आपको तो सेकंड वाला आपको मिल जाएगा, या सेकंड वाला नहीं मिलता तो थर्ड वाला मिल जाएगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन 1 होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर वो नेम अवेलेबल नहीं है तो आपको फर्स्ट वाला नेम मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है जी नेम अवेलेबिलिटी सर्च पे, इस तरह का आपके पास टैब खुल जाएगा। तो जो भी आप कंपनी का नाम रखें, इधर से आप सर्च कर सकते हैं जी। सपोज़ मैं लिख लेता हूँ AA BB, ये मेरा फर्स्ट नाम आ गया। अगर मुझे श्योरिटी है कि जी ये नाम मुझे मिल जाएगा तो मैं सेकंड पे भी यही रख देता हूँ और थर्ड पे मैं कोई XYZ कर देता हूँ। इधर कंपनी का मीनिंग आ जाएगा जी, नाम का क्या पर्पज़ है जी, द मीनिंग ऑफ द नेम द कंपनी रिप्रेजेंट्स व्हाट्सएवर जो भी है। अगर आपका नाम का कोई भी पर्पस बन रहा है तो आपने लाजमी लिखना है, वरना जो है आपका नाम रिजर्व नहीं होगा जी, ऑब्जर्वेशन लग जाएगी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ जाएगा जी कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है जी। सपोज कर लें मैं करने जा रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपके पास है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हार्डवेयर है, कॉल सेंटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, सर्विसेज भी आ जाएंगी, जो भी ये सारे आपके पास आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस आ रही हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो सपोज कर लें मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ इधर से। ये मेन कैटेगरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये नीचे जो देख रही हैं डैशेस के साथ, ये आपकी सब कैटेगरी है। तो आपने जनाब सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जी। तो मैं अलाइड अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि सपोज इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाएगी, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाएगी, वो होस्टिंग भी आ जाएगी, मतलब कि कोई भी। ये देखें, ये स्पेसिफिक हैं कि अगर ये वाली आप कंपनी बनाएंगे तो आप जो आपका मेमोरेंडम बनेगा उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लूँगा तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा जी। अच्छा जी, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है जी। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, बैंक चलान के थ्रू करेंगे तो जनाब स्पेसिफाइड आपके पास आइटम, आप कह लें कि ब्रांचेज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ UBL की होंगी, कुछ HBL की होंगी। तो अगर आप सिटी लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास सारी ब्रांचेज़ आ जाएंगी। ये लाहौर आ गया, अगर मैं कराची सेलेक्ट करता हूँ तो कराची आ जाएगा। जो भी आपकी सिटी है वो आप देख के उधर
सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जाएं क्रेडिट कार्ड के साथ या एडीसी ई पेमेंट। एडीसी ई पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं जी, जैज़ ये आपके ईजी पैसा के थ्रू। तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि ईजी पैसा के थ्रू की जाए। अच्छा जी, if the company intends to adopt tables contained in first schedule to the Companies Act 2017 as its articles of association, तो जनाब मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ टेबल ए पार्ट 1 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और नीचे वाला है आपका सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ जनाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो ये मैं पहले वाला सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं एसएमसी बना रहा हूँ तो सेकंड वाला सेलेक्ट करूँगा जी। अच्छा जी, रजिस्टर्ड एड्रेस है, इसको आपने जो भी आपका हाउस नंबर या शॉप नंबर जो भी है आपने इसको सेलेक्ट करना है जी। ये आपने देख लेना जी इसको सही तरह से। साहिवाल है तो प्रोविंस कौन सा जी, पंजाब आ जाएगा। तो ये जो कंपलसरी हैं ये आपने फिल करने हैं जी, सारे जितने भी हैं। इसको छोड़ देना जी, कोई इसका पर्पज़ नहीं है। आगे चलेंगे जी। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है ऑथराइज कैपिटल कितना रखना है। ऑथराइज कैपिटल मतलब कि मैक्सिमम कैपिटल आपने कितना रखना है जी। तो आपने मैक्सिमम रखना है 1 लाख तक, ठीक है जी। 1 लाख से ऊपर जाएंगे तो उसकी जो फ़ी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ के हो जाएगी वो, अगर 1 लाख से अगर आप 1 लाख तक रखते हैं तो इसकी फ़ी बनेगी एट मोस्ट आपकी कोई 3400 3500। और अगर आप जाते हैं जनाब 1 लाख से 1 मिलियन तक, तो वो तकरीबन हो जाएगी आपकी कोई 10,000 तक आपकी फ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि शेयर की वैल्यू कितनी होगी। सपोज़ कर लें मैं हर शेयर की वैल्यू होगी, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 100 रुपया। कितने शेयर्स होंगे जी, 1000, और मेरा ऑथराइज कैपिटल बन गया 1 लाख। अच्छा जी, अब मैं जाऊँगा, अब उधर कह रहा है कि जो डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिटेल्स ऐड करें जी। तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2 डायरेक्टर्स होंगे आपके और 1 चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो फर्स्ट कर लें जी, मैं डिटेल ऐड कर लेता हूँ जी। डेजिग्नेशन होगा मेरा डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर का, और उसके बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, CNIC नंबर, सन ऑफ, फादर नेम आ जाएगा जी, रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी जी, आप यहाँ से अपनी सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं जी। प्रोविंस आ जाएगा आपका जी पंजाब, ये पंजाब आ गया। देन अगेन आपकी कंट्री आ जाएगी जी पाकिस्तान, और ऑक्यूपेशन आ जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कर देता हूँ जी। इसके बाद आपने जाना है नंबर ऑफ़ शेयर्स टेकन, तो मैं लिख देता हूँ 500 शेयर्स। उसके बाद आपने अगेन ऐड करना है जी, ये आपका खाली इधर आ जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव जी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में देखिए कुछ भी नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर ऐड कर दिया और उसी को मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऐड कर रहा हूँ। सिंपली नेशनैलिटी आ जाएगी जी, CNIC कॉपी हो जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा, सन ऑफ, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया जी। सेम उसी को आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। प्रोविंस आ जाएगा, नेशनैलिटी आ जाएगी आपकी, कंट्री आ जाएगी, ऑक्यूपेशन सेम, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं ऊपर से सिलेक्ट करके, एंड देन ये आपका
एक बंदा जो डायरेक्टर भी है और चीफ एग्जेक्टिव भी है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होंगे। एक और ऐड करेंगे जी। जो सेकंड डायरेक्टर होगा, फ़र्ज़ कर लें एक्स वाई ज़ी है मिस्टर, इसकी डिटेल आ जाएगी। अब ये अगेन ये डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर आएगा, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स होंगे, एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है जी, और एक चीफ एग्जेक्टिव होगा। चीफ एग्जेक्टिव इनमें से ही कोई होगा। अब ये देखें मिस्टर ए बी सी जो था, इसको ही मैंने चीफ एग्जेक्टिव कर दिया, ठीक है जी। और शेयर्स क्योंकि ये पहले ही ले चुका है, तो शेयर सिर्फ ऊपर वाले के आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये खाली चीफ एग्जेक्टिव है, तो इसके केस में वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करने भी नहीं देगा। इसके बाद मिस्टर एक्स वाई जी आ गया जी, नेशनैलिटी आ जाएगी इसकी, और मिस्टर एक्स वाई जी का CNIC नंबर आ जाएगा जी, विदाउट डैशेस आपने ऐड करना है। सन ऑफ आ जाएगा और फादर नेम आ जाएगा जी। मैं आपकी पर्पज़ के लिए लिख रहा हूँ इस तरह, लेकिन आपने पूरा लिखना है, ये जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जी। सिटी ऐड कर लें, प्रोविंस आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, पंजाब, बल्कि ये तो बलूचिस्तान होगा। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान है। इसको मैं कर देता हूँ जी IT एक्सपर्ट। नंबर ऑफ़ शेयर्स टेकन में आ जाएगा जी मेरा, सपोज़ कर लें मैं इनको 400 शेयर्स दे रहा हूँ, तो ये 1000 शेयर्स से आपने ऊपर नहीं जाना जी, ये आपने देख लेना है। तो ये नीचे बता रहा है कि आपने 90,000 कैपिटल जो है आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ऊपर मैंने 1 लाख रखा था, नीचे 90,000 आ रहा है। तो अगर मैं इसको भी 500 कर दूं, तो ये देखें जी मेरा पेड अप कैपिटल 1 लाख हो गया पूरा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी एप्लीकेंट या कोई प्रपोज सब्सक्राइबर है उसकी डिटेल दें। तो ये मैं मिस्टर ABCCC की डिटेल दे देता हूँ। CNIC नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी जी एप्लीकेंट की, सिटी लिख दें जी, सिटी सेलेक्ट कर लिया, टेलीफोन नंबर कोई भी आपके पास जो भी हो, एप्लीकेंट का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है जी, आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज़ ट्रू एंड फेयर, और इस तरह ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ मंगवानी है इन कॉपरेशन प्रोसेस के साथ, तो आप इसको टिक कर लीजिए, वरना आप आगे चलेंगे जी। तो जनाब ये मेरा यहाँ तक पूरा हो गया जी। अब मैं चलूँगा जी आगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, प्रपोज नेम जो है ना, तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये मेरा एक मैच कर रहा है, तो मैं इसको डिफरेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे 3 प्रपोज नेम हो गए। अच्छा जी, सेल नंबर मिसिंग है, सेल नंबर ऐड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कंपलसरी है इसको आपने लाजमी फिल करना है। तो जनाब ये मेरा प्रोसेस हो गया है कंटिन्यू, ठीक है जी। तो ये आप उस पर क्लिक करके आप दोबारा देख भी सकते हैं कि मैंने क्या कुछ किया हुआ इसमें से। तो एक दफ़ा आप इंफॉर्मेशन कर लीजिएगा कंफर्म, और ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन ओके है। अब मैं करूँगा ओके इसको। अच्छा जी, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है जी। तो जो भी एरर आ रहा होगा वो आपने फिलअप करते जाना है, वो आपको ऑटोमेटिकली एरर पे ले जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने जाना है इन्फॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज़ में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप फिल नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों आपका जो कंपनी का NTN है ना, अब जैसे ही कंपनी बनेगी आपका NTN उसके साथ ही आ जाएगा। तो जो चीफ एग्जेक्टिव है ना, उसके जो पर्टिकुलर्स होंगे उस पर कंपनी का NTN आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनका NTN नहीं बना हुआ, तो ये भी NTN उनका साथ ही बन जाएगा जी। अब फर्स्ट कर लें, फर्स्ट नेम AB है, सेकंड नेम मैं CC कर देता हूँ जी। जो भी आपका फर्स्ट नेम, जैसे अहमद है, अली अहमद है, या मोहम्मद अली है, तो पहले मोहम्मद आ गया फिर अली आ गया, जिस तरह आप कोई भी काम करते हैं जी। प्रॉपर्टी टाइप में रेजिडेंशियल आ गया, प्रॉपर्टी फॉर्म में हाउस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका सपोज़ मेरा नारोवाल है जी, तो मैं नारोवाल लिख दूँगा जी।
दोबारा चले जाते हैं जी। आप वैसे इधर ड्रॉप डाउन से भी सर्च कर सकते हैं आसानी के लिए, सिटी आप सर्च सर्च कर लें, तो जो डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे उसके साथ ही नीचे सिटीज़ भी आ जाएंगी उसकी। दोबारा अपना एड्रेस लिखें इधर जी। तो ये देखें, ये एड्रेस आपने तोड़ के लिखना है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें जी, तो आपने नंबर और ईमेल वो लिखनी है जिस पे आपको कंपनी का एनटीएन रिसीव हो, तो काइंडली इसको आपने ध्यान से ठीक लिखना है जी। सेव एंड अपडेट कर दें जी। तो ये जी इंफॉर्मेशन सेव हो गई। क्लोज विंडो करेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले का भी कर दें, इवन तो सेकंड में भी आप खुद ही हैं एज ए डायरेक्टर, लेकिन आपने तीनों फिल करने हैं जी। ए बी और ये सी 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 पाकिस्तान, सेम वही पर्टिकुलर जी, प्रॉपर्टी हाउस, डिस्ट्रिक्ट आपका वही आ जाएगा, नारवाल आ गया, सिटी नारवाल आ गई, और एड्रेस आपका ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जो भी आपका एड्रेस है, मतलब हाउस नंबर 30, मोहल्ला नंबर 30। तो ये आपने ये जो अ, ये वाले हैं जी आपके स्टार वाले, हिस्टेरिक वाले, ये आपने कंपलसरी फिल करने हैं। सेव एंड अपडेट कर दूंगा, क्लोज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपका ये देखें जी, 2 सेव्ड हो चुके हैं, 2 की प्रोफाइल अपडेट हो गई है, तीसरे पे जाऊंगा XYZ पे। तो सपोज कर लें इसका नाम XYZ फर्स्ट पे ही आ रहा है, कंट्री आ जाएगा पाकिस्तान, प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल, प्रॉपर्टी फॉर्म हाउस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इसका कोयटा कर लेते हैं, सिटी भी इसका जरगोन टाउन कर लेते हैं जी। तो इसका जो भी एड्रेस है जी वो आ जाएगा XYZ XYZ XYZ, और इसको मैं सेव कर दूंगा जी। क्लोज विंडो करें, तो ये भी आपका सेव हो गया। अच्छा, जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रखा है वो आपका बेनामी है या टेनेंट है, ये आपने देख लेना जी। प्रॉपर्टी टाइप आपकी कौन सी है जी, सपोज कर लें मेरा हेड ऑफिस घर में ही है, प्रॉपर्टी टाइप हाउस आ जाएगा, बिजनेस शेयर मेरा कुछ भी नहीं है, ये देखें कंपलसरी नहीं है, आप ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद पहले हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखी है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी लिखनी है। तो मैं जाऊँगा इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ जी। ये वाला मेरा आ रहा है जी, डाटा प्रोसेसिंग होस्टिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन होनी रेलिवेंट चाहिए। अब मेरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट ही रखी है। इसके बाद आपने ये प्रोविंशियल बॉडी से रजिस्ट्रेशन, आपकी पैसी हो गया, और ये लेबर लॉज का एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये आपने कुछ भी नहीं करना, सेव कर देंगे। और बैक टू मेन मेन्यू आ जाएंगे जी। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज कर लिया, अपडेट फॉर्म तो पहले ही आपका हो गया। उसके बाद आपने फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म पे आ जाना जी। तो इस पे आपने इसको छोड़ दें जी, आप आ जाएं फिल न्यू इनकॉर्पोरेशन अटैचमेंट फॉर्म। तो इसमें सिर्फ आपने जो CNICs होंगे दो, जितने भी एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होंगे ही ना, तो आपने उन उन दोनों के CNIC अटैच कर देने हैं। जो भी आपने CNIC PDF फॉर्म में फ्रंट एंड बैक साइड उनकी PDF करके रखनी है, और वो आपने दोनों अटैच कर देने हैं जी। तो मैं कोई भी फॉर्म फाइल अटैच कर रहा हूँ जी, तो आप हो सके तो खाली जो है वही अटैच कर दीजिएगा जी। फाइल सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल से ऐड करेंगे। अच्छा जी, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आपने सेव फॉर्म कर देना है। तो ये जनाब आपका तकरीबन सारा प्रोसेस कंप्लीट है। इसके बाद आप इसको भी सेव कर दें, नीचे वाले प्रोसेस को भी, सारे प्रोसेसेस को आप सेव कर दें। तो ये आपके पास फिल न्यू बैंक चलान फॉर इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। तो इस पे आपकी जो इनकॉर्पोरेशन फ़ी है वो मेंशन हुई होगी। तो ये आपकी 3425 रुपये फ़ी बन रही है जनाब, 2 डायरेक्टर्स के साथ। सेव फॉर्म कर देंगे,
और सिंपली आपने साइन फॉर्म कर देना जी। जो आपने अपना लॉगिन भी बनाना है और दूसरे डायरेक्टर का लॉगिन भी बनाना है। अब ये देखें इस केस में इस डायरेक्टर का बना हुआ था, अप्लाई पिन किया, सबमिट टू प्रोसेस जी। अच्छा जी, अभी एक डायरेक्टर का ऑथराइज हो गया। अभी आपने ऐसे ही करना है, जो दूसरा डायरेक्टर है उसके लॉगिन से, तो आपने दोनों डायरेक्टर्स या जितने भी होंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स तो होंगे और 2 सब्सक्राइबर्स होंगे, दोनों के आपने बना लेने हैं। अगर अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उनका भी आपने लॉगिन बना लेने हैं जी। तो उसका भी लॉगिन कर लें। तो ये देखें जी, ये इसके लॉगिन में कंपनी शो हो रही है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये इसके सामने लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोसेसेस आ रहा होगा। साइन फॉर्म करेंगे। जो भी इसका पिन होगा जी, पिन देंगे आप। पिन के बाद सबमिट प्रोसेस टू एससीसीपी, इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा जनाब आपने 15 डेज में फ़ी पे करनी है। ओके करेंगे तो ये जनाब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस ये सबमिट हो गया जी। ये देखें जी। अच्छा जी, मैंने क्योंकि सेलेक्ट किया था एडीसी ई पेमेंट, ये साइड पे देख रहे हैं आप, एडीसी ई पेमेंट। इस पे क्लिक करेंगे, जनरेट पीएसआईडी। तो ये आपके सामने पीएसआईडी आ रही है, ये जी 612749। तो ये आपने इजी पैसा ऐप पे जाके मोर पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट फीस में जाएंगे तो उधर एससीसीपी आ रहा होगा। तो एससीसीपी में आपने ये नंबर देना है 612749। तो आप वो आपके पर्टिकुलर्स उठा लेगा कंपनी के और आपने वो फ़ी पे कर देनी है। तो जैसे कि आपकी फ़ी कंफर्म हो जाएगी तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये जो कैंसिल है ना, कैंसिल का बटन ख़त्म हो जाएगा और तकरीबन आपको कोई 1 दिन के बाद आपको नेम रिज़र्वेशन की ईमेल आ जाएगी और तकरीबन आपको उससे अगले दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन की ईमेल आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको ईमेल आ जाएगी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन की आपका नाम लिखा होगा और उसमें एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इस तरह से आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपीयर हो रहा होगा। सो इस तरह आप ईज़ी वे में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस जो है उसको रन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो आपने ईमेल दी होगी और जो सेल नंबर दिया होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ने इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्ड पार्टीज़ में, उसमें उसको ईमेल भी आ जाएगी और मैसेज भी आ जाएगा जो आपका एनटीएन होगा कंपनी का। और इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स को उनके पर्सनल ईमेल पे उनका पर्सनल जो एनटीएन जनरेट होगा वो आ जाएगा जी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।